दोस्तों शालोम, आप सबको शांति मिले। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके बाइबल से शैतान काम कर रहा है। जैसे ट्रू प्रोफेट और फॉल्स प्रॉफिट्स होते हैं, और जैसे ओरिजिनल नाम और डुप्लिकेट नाम होते हैं, वैसे ही बाइबल भी ओरिजिनल और डुप्लिकेट है। और डुप्लिकेट बाइबल से शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है, और आप भी इस शैतान के काम में फंस चुके हैं। आप जिस बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं वो पूरी रीति से गलत अनुवाद किया गया है। जैसे मत्ती का नाम मत्ती या मैथ्यू नहीं है, बल्कि उनका नाम मत्तित्याहू है, जिसका अर्थ है याह का उपहार। पर मत्ती शब्द में कोई अर्थ भी नहीं मिलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मत्ती नाम में याह का नाम नहीं मिलता है, परंतु मत्ती बोलने से याह नाम मिट गया है। यह एक शैतान की चाल है कि संतों के नामों से पिता का नाम ही मिटा दिया गया है। बाइबल में एलोहीम कहते हैं, इस रीति से वे मेरा नाम इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। गिनती 6:27 में लिखा है। ऐसे ही पूरे बाइबल में याहवाह के नाम को महिमा देने के लिए इजराइलियों ने अपने नाम के आगे और अपने नाम के पीछे याह का नाम जोड़ा है। जैसे एशा या इरमा या होजी या एजरा या इत्यादि। अब देखिए, यशायाह को आइजया, इरमा याह को जेरमी, होशियाह को होशे बोलकर और इज़रायाह को एजरा बोलकर अनुवाद किया है। यहाँ पर याह नाम को पूरा मिटा दिया गया है। हलेलू याह को अलेलुया कहते हैं। अगर पास्टर लोगों से पूछो तो कहते हैं कि हिब्रू में हलेलू याह और ग्रीक में अलेलुया होता है कहते हैं। और अगर उनसे पूछो कि यहोशुआ को क्यों जीसस बोला गया है, तो वो कहते हैं कि हिब्रू में यहोशुआ और इंग्लिश में जीसस होता है कहते हैं। पर क्या किसी का नाम बदल सकता है? कभी नहीं। नाम का अनुवाद कभी नहीं होता है। यह व्याकरण का नियम है कि नाम का अनुवाद नहीं किया जा सकता है। ग्रीक के अलेलुया में यह शब्द ही मिसिंग है। कैसे यह शब्द को मिटा दिया है? ये शैतान की चाल नहीं तो और क्या है। पुत्र का नाम यहोशुआ है, पर इन्होंने इस ओरिजिनल नाम को भी डुप्लीकेट में बदलकर जीसस और यीशु बना दिया है। पुत्र के नाम में भी पिता का नाम जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए याह वाह और याह शुआ। यहाँ पर पिता के नाम में भी याह है और पुत्र के नाम में भी याह है। यूहन्ना 5:43 में उन्होंने खुद कहा कि मैं पिता के नाम से आया हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि नया नियम की पुस्तकों को किस प्रकार से बाइबल को अनुवाद करने वाले लोगों ने पूरा भ्रष्ट कर दिया, और ऐसे भ्रष्ट किए गए बाइबल को आप मजे से अध्ययन कर रहे हैं। सही रीति से बोलना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपके पास बाइबल है उसमें कितना गलत रीति से अनुवाद किया गया है। फर्क साफ नजर आएगा। यह नया नियम के पुस्तकों के नाम और उनके अर्थ द सेक्रेड नेम न्यू कवनेंट में मिल जाएगा, जो कि हाल ही में प्रिंट होके आया है, जिसे मैंने अपने YouTube चैनल में डाला है। आप खुद ही पता लगाए कि कितना अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं। नए नियम के पुस्तकों के नाम। मत्तित्याहू, मार्कोस, लूकस, यूहन्ना, माशे, हास्लिकियम, रोमियम, अलेफ, कोरंथीम, बेथ, कोरंथीम, गलाटिम, एफसीम, फिलिपीम, कोलासीम, अलेफ, टास्लोनिकियम, बेथ, टास्लोनिकियम, अलेफ, टिमोथीम, बेथ, टिमोथीम, टिटियोस, फिलेमोन, इब्रिम, याकूब, अलेफ, केफर, बेथ, केफर, एलेफ, यहुखानान, बेथ, यहुखानान, गी मेल, यहुखानन, याहुदा, खाजोन। अगर आप भी सही प्रकार के बाइबल को अध्ययन करना चाहते हैं और इन नामों के अर्थों को जानना चाहते हैं तो द सेक्रेड नेम न्यू कवनेंट को खरीदिए, क्योंकि इस बाइबल में आपको पिता का नाम, पुत्र का नाम, संतों के नाम, स्वर्गदूतों के नाम और नया नियम के पुस्तकों के नाम और पवित्र जगहों के नाम और उनके मीनिंग्स ओरिजिनल में मिलेगा। क्योंकि इन नामों को सही प्रकार से उच्चारण करने से पिता की महिमा होगी और शैतान की हार होगी। मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग करें। कॉल नहीं उठाया जाएगा, सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज करें 9148044247। आप सबको शांति मिले। शालोम।